नमस्कार साथियों। along with all सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 47th कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्म अन्वेषण की इस यात्रा में ऊर्जा के कई आयाम पाए और आपके साथ साझा करने का मौका मिला। आज रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े एक ऐसे एस्पेक्ट की बात करना चाहूंगी जिसके लिए हम विश करते हैं कि ऐसा हो जाए, दुआ कबूल हो जाए हमारी, तुरंत परिणाम दिख जाएं, बस जैसे भी हो। आज मिरेकल्स पे चर्चा करना चाहूंगी। मिरेकल्स यानी चमत्कार ऐसे इंसिडेंट्स को कहते हैं जिसकी व्याख्या रैशनली या लॉजिकली नहीं दी जा सकती। उदाहरण के तौर पे किसी टर्मिनली इल व्यक्ति का एकदम ठीक हो जाना या अप्रत्याशित कुछ घटित होना जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसे हम अमूमन डिवाइन इंटरवेंशन या दैविक हस्तक्षेप कहते हैं, चमत्कार मानते हैं। ऐसे चमत्कार विरले होते हैं और हम में से कुछ ने सौभाग्य से देखे होते हैं। पर छोटे छोटे चमत्कार तो हम सब की जिंदगी में होते रहते हैं और हम उन्हें याद रखते हैं। जैसे कोई बेशकीमती चीज हमें लगता है कि खो गई है और रिकॉल करके देखते हैं तो नाउम्मीद हो जाते हैं कि जरूर भीड़ बड़ी जगह पे हमसे कहीं गिर गई होगी, अब तो नहीं मिलेगी। और फिर हमें वो प्रेशियस चीज कहीं रखी हुई मिल जाती है तो हमारे लिए वो चमत्कार ही होता है। या बहुत तेज बरसात हो रही हो, हमारा बहुत ही अहम इवेंट होने वाला हो, हम बेचैन हो जाते हैं और प्रे करते हैं और लो, बरसात रुक जाती है, इवेंट शांति से संपन्न हो जाता है। हमें ये सब चमत्कार ही लगता है। किसी नाउम्मीद से क्षण में कुछ भी ऐसा हो जाना जिससे हम डेस्पेयर से निकल के स्वतः ही उत्साह से भर जाते हैं, तो हमें ये चमत्कारिक लगना स्वाभाविक ही है। कोरोना के भीषण काल में कोरोना ग्रस्त होने के बाद बच जाना, जिंदा रहना, सुबह की भोर को देख पाना, अपनों के बीच स्वयं को खुश और पॉजिटिव देखना, क्या कोई कम मिरेकुलस है? नहीं ना। मिरेकल्स के साथ जुड़ा है थोड़ा सेंस ऑफ वंडर, हैरानी। कई लोग इन्हें दैविक शक्ति, हाईएस्ट यूनिवर्सल एनर्जी या भगवान के द्वारा किया नेचुरल या सुपर नेचुरल इवेंट भी कहते हैं, यानी दैविकता का एहसास मिलता है जिनसे। दूसरी ओर कोइंसिडेंट्स भी उम्मीद से परे की कुछ घटनाएं होती हैं, पर उनका स्तर और आकार उतना बड़ा नहीं होता जितना चमत्कार का। वास्तव में हमारे लिए किस चीज की कितनी अहमियत है उसके साथ जुड़ा होता है हमारी तुष्टि और खुशी का भाव, और उतना ही हम अनुपातिक रूप में कृतज्ञ होते हैं, आभार महसूस करते हैं। फन में मोजज़ा न करामात चाहिए, दिल को लगे बस ऐसी कोई बात चाहिए। पुरातन युग में चमत्कारों को सहज स्वीकारा जाता था और वर्तमान के तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के दृष्टिगत चमत्कारों के प्रति स्केप्टिसिज्म पाया जाना स्वाभाविक है। धर्म की उत्पत्ति, उत्थान और विकास आस्था के साथ साथ मानव का चमत्कारों में विश्वास से भी जुड़ा है। हर धर्म कहीं ना कहीं उन घटनाओं को भी उद्धृत करता है जिनमें चमत्कार भी स्थान रखते हैं। विश्व के हर काल और संस्कृति में चमत्कारों का जिक्र पाया जाता है। मोसेस और जीसस की कथाएं मिरेकल्स की डॉक्यूमेंटेशन है। मिरेकल्स का अस्तित्व जुड़ा है हमारे विश्वास के साथ, और जब हम स्वीकारने लगते हैं स्क्रिप्चर्स में प्रदत्त चमत्कारों को और हमारी लॉजिकल सोच या परिप्रेक्ष्य कहीं नेपथ्य में सरक जाता है, तो कहीं अंधविश्वास भी होने लगता है, जो सच में खतरनाक है। साक्षरता या शिक्षा की कमी, गरीबी और धार्मिक कुप्रचार जरूरतमंद व्यक्तियों की सोच को अंधत्व से जकड़ लेता है और मानसिकता की गुलामी का कारण बनता है। यदि
हम किसी घटना को चमत्कारिक मानते हैं तो ये जानने का जरूर प्रयास करना चाहिए कि ये कैसे हुआ और इसका सोर्स क्या है। कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं पाई जाती मिरेकल्स के बारे में। किसी एक के लिए चमत्कार सबके लिए भी चमत्कार हो ये कतई जरूरी नहीं। साथियों, ऊर्जा के संदर्भ में मिरेकल्स संभव होते हैं जब हमारे पॉजिटिव विचार, सोच खुद को या यूनिवर्स में पॉजिटिव एफर्मेशंस के रूप में हम भेजने लगते हैं। हमारी ऐसी वाइब्रेशंस अनकॉन्शियस अवचेतन मन के साथ मिल जाती हैं और हम विजुअलाइजेशन में उन पॉजिटिव विचारों की परिणति को जीने लगते हैं, इस तरह से कि हमारा वो विचार दुआ की मानिंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं असंभव प्रतीत होने वाली विशेष भी पूरी होने लगती हैं। किसी को दिलो जान से दी हुई हीलिंग पुरजोर असर रखने लगती है। घातक बीमारियां ऐसी दृढ़ संकल्पित मानसिकता के आगे घुटने टेक देती हैं। रोंडा बर्न की सीक्रेट और मैजिक पुस्तकें बहुत विस्तार से ऐसे चमत्कारों का वर्णन करती हैं कि 2 शब्द थैंक यू भी चमत्कारों को संभव कर सकते हैं। उनके शब्दों में लव एंड ग्रेटिट्यूड कैन पार्ट सीज, मूव माउंटेन्स एंड क्रिएट मिरेकल्स। जहां प्यार और कृतज्ञता आ जाते हैं तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी स्वयं दूर हो जाती है, बशर्ते हमारा चेतन अवचेतन मन एकाग्र हो जाए इन भावों में। फकीर बुल्ले शाह से जब किसी ने पूछा कि आप इतनी गरीबी में भी भगवान का शुक्रिया कैसे करते हैं, तो बुल्ले शाह ने कहा, चढ़ दे सूरज टल दे देखे, बुझ दे दीवे बल दे देखे, उस दे रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चल दे देखे, कई पैरां तो नंगे फिर दे सिर ते लब दे छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। यूट्यूब और गूगल मिरेकल्स की अपार संभावनाएं दिखाते हैं, जिनमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंत्र जप, पाठ, अनुष्ठान इत्यादि। जब हमारी निष्ठा के साथ भाव जुड़ जाता है, हमारी इमोशंस जुड़ जाती हैं और संकल्पित दृढ़ निश्चय, तो ऐसी प्रेयर्स चमत्कारिक रूप में फलीभूत होती हैं। इससे सर्कल ऑफ फेथ बनता है। ह्यूलेन होपोनोपोनो के बारे में कहते हैं कि ये 4 वाक्यों की प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बड़ी से बड़ी नकारात्मक स्थिति से उबार कर चमत्कारिक पॉजिटिविटी को संभव बना सकती है। हम अपरिमित ऊर्जा के धारक एक बार ये समझ तो लें कि हम चाहते क्या हैं और उस पॉजिटिव इच्छा को सरंजाम देने के लिए हमारी अपनी एनर्जीज बहुत गहरा रोल अदा करती हैं। तकलीफ के किन्हीं क्षणों में दुआ में उठे हाथ उम्मीद के साथ जब पुकारते हैं तो हाईएस्ट एनर्जी, जिन्हें हम भगवान कहें, दाता, अल्लाह, यीशु, जो भी, उसके साथ कनेक्ट को संभव करने का मादा रखता है। बस हम चाहें और सही पॉजिटिव ढंग से शाब्दिक, मानसिक और भावनात्मक स्वरूप दे सकें अपनी चाहत को। जैसे शिशु मानस में एक विलक सा सेंस ऑफ वंडर पाया जाता है, उसके लिए जो भी दिखता है, छुआ जा सकता है, वो चमत्कार ही है। प्रसिद्ध अमेरिकन कवि वॉल्ट विटमैन अपनी कविता मिरेकल्स में लिखते हैं कि मैं चमत्कारों के सिवाय और कुछ भी नहीं जानता। सृष्टि की हर कृति में, दुनिया के हर गोशे में, प्रकृति की हर छटा में चमत्कार ही चमत्कार है। उजास और तम के हर क्षण में, स्पेस के हर इंच में, धरती के हर भाग में चमत्कार ही चमत्कार हैं। समंदर की सतत सत्ता में, तैरती हुई मछलियों में, लहरों का आवागमन, चट्टाने, जहाज और उसमें बैठे प्राणी चमत्कार ही तो हैं। अपने कमेंट्स से जरूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।